मनी की पाठशाला में। तो आज आपका टॉपिक है मिक्सचर एंड एलिगेशन। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को पूरा जरूर देखना। तो देखो, जो टॉपिक हमारा है मिक्सचर एंड एलिगेशन, तो इसमें क्या होता है, कोई दो चीज़ें होती हैं, जैसे एक आपकी ए है और बी है, ठीक है। इसका जैसे इसकी क्वांटिटी है 20 और इसकी है 30, जिसका रिजल्ट तैयार हुआ वो कितना हुआ, 15। तो ये बताओ, ये हुआ 25। तो ये बताओ, ये किस रेशियो में इसे मिक्सचर किया गया होगा, किस रेशियो में इसको मिलाया गया होगा। तो ऐसा क्यों, कब हम इसको एलिगेशन को लगाते हैं। देखो, एक चीज जो हमारा रिजल्टेंट होता है, ये हमारा क्या होता है, रिजल्ट। जो हमारा रिजल्ट निकलता है, एक वैल्यू इससे छोटी होनी चाहिए, एक वैल्यू इससे बड़ी होनी चाहिए। तो जैसे 20 है 25 से कम है, 30 25 से ज़्यादा है। ऐसे ही एक जगह कहीं लिखा है 30 और 40 और 20 में आपको 32 दे दिया, तो मतलब यहाँ पर भी आपका एलिगेशन लगेगा, क्योंकि एक 32 से कम है और एक 32 से ज़्यादा है, तो एलिगेशन। अब देखो, इसको क्या करते हैं, डिफरेंस निकालते हैं दोनों तरफ का। 25 में 20 का कितना डिफरेंस है, 5, और 30 और 5 का डिफरेंस है कितना, 5। तो अगर ये मिक्स किए गए होंगे तो किस रेशियो में, 1:1 के रेशियो में ये दोनों मिक्स किए गए होंगे। तो इस तरीके से हम आगे क्वेश्चन करेंगे। तो ये एलिगेशन है आपका, और आगे देखो करते हैं क्वेश्चन को। अब देखो, आपका क्वेश्चन है, देयर आर टू कंटेनर्स ऑफ इक्वल कैपेसिटी, द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर इन द फर्स्ट कंटेनर 3:1। अब देखो, दो कंटेनर है आपका, एक है आपका कंटेनर ए और एक है कंटेनर बी, और इसमें किस किस का रेशियो दिया गया है, मिल्क टू वाटर का। मिल्क है, एक तरफ वाटर है, एक तरफ मिल्क है, एक तरफ वाटर है, ठीक है। तो पहला कंटेनर है, इसमें कितना मिक्सचर दिया गया मिल्क और वाटर का, 3:1। और दूसरा है, उसमें कितना दिया गया आपका, सेकेंड कंटेनर में 5:2। अब क्या है, तो जो हमारा रिजल्ट आएगा तो वो कितना होगा जब दोनों को ऐड करते हैं। देखो, हम ऐसे में क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन में तो सबसे पहले इनका देखो ऐड करते हैं। इसको ऐड किया कितना आया, 4। इसको ऐड किया कितना आया, 7। तो हमें ये जो नंबर आया 4 और 7, ये दोनों हमें क्या करना है, इक्वल करना है। तो इक्वल कैसे होगा, इसमें गुणा कितने का कर दो, 7 को। इन दोनों का एलसीएम ले लो, कितने का, 4 और 7 का एलसीएम कितना आएगा, 28, ठीक है। तो इसमें कितने का गुणा होगा 28 बनाने के लिए, 7 का। इसमें कितने का गुणा होगा, 4 का। तो 7 का गुणा इधर भी हो जाएगा, 7 का गुणा इधर भी, 4 का गुणा इधर भी, 4 का गुणा इधर भी। 7 दिया 21, 7 एकम 7, ये कितना आ जाएगा, 5 को 20, 4 दूनी 8। अब दोनों को क्या कर लेंगे, हम ऐड कर लेंगे। दोनों रेशियो को हम क्या कर लेंगे, ऐड। तो दोनों रेशियो को जब ऐड करेंगे, 20 और 21 और 20 कितना हो गया, 41। ये किसका आ रहा है, मिल्क का। वाटर का 7 और 8 कितना मिलके हो जाएगा, 8 7 मिलके कितना हो जाएगा, 15 है। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 41:15। यही हमारा आंसर होगा। ऐसे हम मिक्सचर को, जो भी हमारा दिया गया है रेशियो में मिक्सचर, उसको हम ऐड कर लेंगे इस तरीके से। जब दोनों, सबसे पहले हमें क्या, यहाँ पे क्वांटिटी दोनों की सेम करनी है। यहाँ क्वांटिटी कितनी हो रही थी, 4, इधर कितनी हो रही थी, 7। तो दोनों को मैंने बराबर किया। बराबर करने के बाद ही आप मिक्स कर सकते हैं। ये नहीं कि पहले 5 3 8 और 1 और 2 3, 8:3 हो जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन, और इसका अगर आंसर आप ऐसे करते तो गलत होता। आपका रियल आंसर ये वाला होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब देखो, हमारा क्वेश्चन है, इन अ मिक्सचर ऑफ 60 लीटर द रेशियो ऑफ एसिड एंड वाटर इज 2:1। इफ द रेशियो ऑफ एसिड एंड वाटर इज टू बी 1:2, देन द अमाउंट ऑफ वाटर टू बी एडेड इन द मिक्सचर। अब देखो, 60 लीटर हमारे पास क्या था, टोटल मिक्सचर कितना था, 60 लीटर, ठीक है। और ये रेशियो किस किस का दिया गया है, एसिड टू वाटर का, एसिड और वाटर का। किस रेशियो भाई, 2:1 में। तो टोटल कितना है, 3। 3 बराबर हमारा कितना दिया गया, 60 लीटर। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 20, क्योंकि 3 से 20 बार चला जाएगा। तो इसमें भी 20 और इसमें भी 20। तो 20 लीटर हमारे पास क्या होगा, एसिड। 40, 20 दूनी 40, और 20 लीटर क्या होगा हमारे पास, वाटर, जो इसकी ओरिजिनल क्वांटिटी थी। अब देखो इसमें क्या हुआ। अब ये हमारा रिजल्टेंट मिक्सचर कितना हो गया, 1:2। 1:2 का मतलब 40 का तो 40 ही रहा होगा, और 1 बराबर 40 है, तो 40 दूनी कितना हो जाएगा, 80। तो यहाँ से यहाँ पे ये कितना ऐड किया गया, 20 प्लस 60। तो ये जितना ऐड किया गया, यही हमारा क्या है, आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब देखो, ये वाला क्वेश्चन सेम, 25 लीटर द रेशियो ऑफ एसिड टू वाटर 4:1 एंड द 3 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड टू मिक्सचर द रेशियो ऑफ एसिड टू वाटर इन द न्यू मिक्सचर। अब देखो क्या, 25 लीटर आपके पास क्या था, टोटल इनिशियल क्वांटिटी कितनी थी उसकी, 25 लीटर। क्या था, ये मिक्सचर था। किस किस का मिक्सचर था ये, आपका एसिड टू वाटर का। अब देखो, इसका रेशियो कितना दिया गया था, 4:1। टोटल मतलब कितना है, 5। 5 बराबर कितना दिया गया, 25 लीटर। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 5 लीटर। तो इसमें भी 5, इसमें भी 5। ये टोटल इनिशियल क्वांटिटी इसकी कितनी, 20 लीटर, और ये कितना, 5 लीटर। अब देखो नया इसमें क्या किया गया, 3 लीटर एडिशनल वाटर और ऐड किया गया, 3 ऐड किया गया। तो न्यू कितना बना, 20, और 5 3 कितना हो जाएगा आपका, 8। तो ये कितना रेशियो होगा, 4 से काटो, 4 पंचे 4 दूनी। तो न्यू रेशियो कितना है आपका, 5:2।
यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब देखो आपका अगला क्वेश्चन है, इन अ 729 लीटर मिक्सचर ऑफ वाटर, मिल्क एंड वाटर, द रेशियो मिल्क टू वाटर 7:2 टू गेट अ न्यू मिक्सचर कंटेनिंग मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो ऑफ 7:3, द अमाउंट ऑफ वाटर टू बी एडेड इज। अब देखो इसमें क्या दिया गया है, 729 लीटर आपका इनिशियल क्वांटिटी है, 729 लीटर। अब देखो इसमें क्या है आपका, मिल्क और वाटर है, इधर है मिल्क और इधर है वाटर, इसका रेशियो कितना दिया गया है 7:2, 7:2, टोटल कितना हो गया ये 9, 9 बराबर आपका कितना दिया गया है 729 लीटर। तो एक बराबर कितना हो जाएगा, 9 से काटो 8, 1 81 लीटर। अब देखो एक बराबर आपका 81 लीटर आ गया। अब देखो इसमें क्या किया गया, अब जो आपका न्यू मिक्सचर बना, ये न्यू मिक्सचर न्यू कितना बना आपका 7:3। तो देखो मिल्क तो जो आपको पहले था वही था, अब इसमें ऐड क्या किया गया वाटर कितना +1, तो एक बराबर हमारा कितना है 81, तो आंसर कितना हो जाएगा हमारा, कितना ऐड किया गया होगा 81 लीटर वाटर, यही हमारा क्या होगा आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब देखो आपका क्वेश्चन है, अब मिक्सचर कंटेन स्पिरिट एंड वाटर इन द रेशियो ऑफ 3:2। अब देखो कितना दिया है स्पिरिट और वाटर का, इधर है आपकी स्पिरिट और ये आपका क्या वाटर, और ये स्पिरिट और वाटर है, इसका रेशियो कितना दिया गया 3:2, इसका 3:2। अब इसमें क्या बोला गया, इफ द कंटेन्स 3 लीटर मोर स्पिरिट देन वाटर, वाटर से स्पिरिट कितना, यहाँ कितना ज़्यादा है ये +1, और यहाँ कितना दिया गया है 3 लीटर, तो एक बराबर 3 लीटर है। तो बोला गया था क्वांटिटी ऑफ स्पिरिट इन मिक्सचर, तो 3 थी, 3 में गुणा कितना कर देंगे हम 3 लीटर का, तो कितनी क्वांटिटी थी 9 लीटर, यही हमारा क्या आ जाएगा आंसर। देखो इसी तरीके से रेशियो में क्या होता है, देखो यहाँ पे रेशियो में ही देखना पड़ता है, 2 से 1 बड़ा, तो 1 बराबर हमारा दिया गया 3 लीटर, तो 1 बराबर 3 है, तो 3 3 का 9, अगर इसका पूछा जाता है 3 दूनी 6 लीटर, और टोटल पूछ दिया जाता है 5 या 15 लीटर। अब चलते हैं आगे। देखो आपका क्वेश्चन है अगला, 2 वेसल्स कंटेन मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 3:2 एंड 7:3। अब देखो 2 कंटेनर है, एक है ए आपका मान लो, एक है आपका बी, और इसमें किस किस का रेशियो दिया गया है, इसमें दिया गया है मिल्क और वाटर का, ये है मिल्क ये है वाटर, इसमें भी आपका मिल्क है और क्या है वाटर, इसका रेशियो देखो कितना दिया गया, इस एक का दिया गया 3:2, और इस वाले का दिया गया आपका 7:3। फाइंड द रेशियो इन विच द कंटेंट ऑफ द 2 वेसल हैव टू बी मिक्स्ड टू गेट न्यू मिक्सचर इन विच द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर 2:1। अब देखो इसमें क्या किया गया, आपके ये दोनों मिक्सचर क्या है ऐड कर दिए गए, ये वाला मिक्सचर और ये वाला मिक्सचर आपका क्या कर दिया गया ऐड होने के बाद, तो जो आपका रेशियो आया नया निकल के, वो किस रेशियो में आया 2:1 मिल्क और वाटर का। तो अब ये बताओ किस रेशियो में ये दोनों ऐड किए गए होंगे। तो सबसे पहले हम इसमें करते क्या है, ये कितना मिल के आ रहा है 3 2 5 ऐसे क्वेश्चन में, और ये कितना 7 3 मिल के कितना आ रहा है 10, ठीक है, और ये 2 और 1 मिल के कितना आ रहा है 3। अब ये 7 5 और 3 तीनों का हम क्या ले लेंगे एलसीएम, तो एलसीएम आएगा कितना, ये 10 3 30 का एलसीएम आएगा, एलसीएम 5 10 और 3 का एलसीएम कितना आएगा 30 आएगा। अब देखो 30, इसको 30 बनाने के लिए इसमें कितने का गुणा करना पड़ेगा 6 का, तो 6 का गुणा इसमें भी होगा, 6 का गुणा इसमें भी होगा। इसको 30 बनाने के लिए कितने का गुणा करना पड़ेगा 3 का, तो 3 का इसमें भी होगा, 3 का गुणा इसमें भी है। अब इसको 30 बनाने के लिए कितने का गुणा करना पड़ेगा 10 का, तो 10 का इसमें भी होगा और 10 का इसमें भी होगा। अब देखो नया कितना निकल के आएगा 18, और ये कितना मिल के आएगा 12, ये कितना आएगा 21, ये कितना आएगा 9, ये कितना आएगा आपका 20, ये कितना आएगा 10, ये रेशियो आ गया। अब देखो चाहे आप मिल्क को उठा लें चाहे आप वाटर को, हम मिल्क वाले को लेते हैं, इस वाले मिक्सचर को, ए का मिल्क और बी का मिल्क, ए का मिल्क लिया हमने कितना 18, इधर कितना लिया हमने 21, ठीक, और ये बीच का जो कितना आया हमारा 20। अब देखो ये हमारा एलिगेशन बन गया। अब देखो ये ले लिया हमने 18, इसका ए का मिल्क और बी का मिल्क लिया हमने कितना 21 आया, और जो हमारा रिजल्ट आया था उसका हमने मिल्क ले लिया कितना आया था 20। तो अब देखो ये हमारा क्या बन गया एलिगेशन, ये 20 से कम है एक तरफ ज़्यादा है, ये कितना कम है 1, और यहाँ का डिफरेंस कितना है 2 का, तो ये किस रेशियो में मिलाया गया होगा 1:2 में। अब ये ले लिया था हमने किससे मिल्क से, अब हम वाटर से भी देख लेते हैं क्या यही आएगा, किसी को भी ले लो, वाटर वाला ले लिया, इधर कितना आया था ए का और बी का, ए का वाटर कितना था 12, बी का कितना था 9, और जो रिजल्ट आया तो उसका कितना था 10, इसका देखो कितना आया डिफरेंस 1, इसका डिफरेंस कितना आया 2, तो भी हमारा कितना आया 1:2। किसी से भी कर ले हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन को ऐसे करना है आपको।
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो ये वाला क्वेश्चन है, ए कैन कंटेन्स अ मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ 7:5 व्हेन 9 लीटर ऑफ मिक्सचर इज ड्रेन्ड ऑफ एंड द कैन फिल विद बी। अब इसमें क्या है, 9 लीटर क्या है मिक्सचर निकाला गया और उसको क्या कर दिया गया, निकालने के बाद बी में डाल दिया गया। द रेशियो ऑफ ए एंड बी बिकम 7:9। हाउ मैनी लीटर्स ऑफ लिक्विड ए वाज कंटेन्ड बाय द कैन इनिशियली। तो अभी उसके पास ए के पास कितना बचा हुआ है, अब देखो ए और बी, ए है और इधर कितना है बी है। इसका देखो पहले कितना था 7:5। अब इसमें देखो जो इसकी क्वांटिटी है जो पहले थी और अब है, क्योंकि 9 लीटर निकाला गया है, इस पूरे से 9 लीटर निकाला गया और डाल इसमें दी गया, कुछ इसके पूरी क्वांटिटी में चेंज हुआ नहीं हुआ। तो अब बन कितना गया जाके वो मिक्सचर आपका बिकम 7:9, 7:9 आपका बन गया। अब देखो ये मिलके कितना है 12, ये मिलके कितना है 16। अब हमें इसी को बराबर करना है क्योंकि इसकी क्वांटिटी है वो बराबर, क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। तो देखो इसमें कितना, इसका एलसीएम 12 16 का एलसीएम ले ले, तो 12 में गुणा करते 4, 16 में गुणा करते 3, तो इस पूरे में ही गुणा होगा 4 का इसमें और इस पूरे में ही गुणा होगा 3 का। देखो अब देखो इसका न्यू आएगा कितना ए और बी का, 7 चौको 28, इसमें गुणा 4 कर रहे, इसमें गुणा 4, 5 चौको 20 न्यू वाला, 7 में गुणा 3, 9 में गुणा 3, 7 तिया 21, 9 तिया 27, ये न्यू रेशियो आ गया। अब देखो इसमें पूछा क्या गया, हाउ मैनी लीटर्स ऑफ लिक्विड ए वाज कंटेंट बाय द कैन इनिशियली। तो ए में अभी कितना है, तो कितना है 21 लीटर, यही क्या है हमारा आंसर। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अब देखो आपका क्वेश्चन है, द वेसल ए एंड बी कंटेन्स एसिड एंड वाटर इन द रेशियो ऑफ 4:3 and 5:3 respectively. Then the ratio in which the new mixture to be mixed to obtain a new mixture in vessel C containing acid and water in the ratio of 3:2। एक देखो एक आपका कितना है वेसल है, एक है ए, एक है आपकी क्या बी, दोनों में किस किस का रेशियो दिया गया है, एसिड और वाटर का, एसिड और वाटर, इसमें भी क्या एसिड और वाटर, इसका रेशियो कितना दिया गया है 4:3, इसका रेशियो आपको कितना दिया गया है 5:3। इन दोनों को ऐड करके किस में न्यू में डाला जाता है, किस वाले में सी में। तो जो रिजल्ट आता है ए एसिड और वाटर का वो कितना आता है आपका 3:2 आता है। अब देखो अब इसको हम देखो करते क्या है, इन सभी की क्या कर लेंगे हम क्वांटिटी सेम कर लेंगे। इसके कितनी है 4 3 7, 5 3 कितना है 8 और 3 और 2 कितना है 5। तो इसे किस रेशियो मिक्स किया गया होगा कि ये वाला रेशियो आया होगा। अब देखो सबसे पहले इन सभी की क्वांटिटी सेम कर लेते हैं, ये कितना हो गया। अब देखो 8 7 5 इनका क्या लेना पड़ेगा हमें एलसीएम, 8 7 5 का एलसीएम कितना होगा 7 8 5 का एलसीएम कितना होगा, यही होगा एलसीएम 60 8 5 40 और 7 280। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें गुणा कर देंगे 8 और 5 का, 40 का गुणा कर देंगे। तो इसमें भी हमने 40 का गुणा कर दिया, इसमें भी हमने 40 का गुणा कर दिया, तो ये कितना आया 160, ये कितना आया 120। अब देखो इसमें कितने का करें, 8 का तो पहले से ही 7 और 5 का कर देंगे, कितने का 35 का, इसमें भी गुणा 35 का होगा और इसमें भी गुणा 35 का होगा। तो ये कितना आएगा 25 और 5 15 16 17 175। इसमें भी देखो 3 का गुणा होगा, इसमें करें चाहे ना करें हमें एक लेना होता है। ऐसी जब चीज़ आएंगी तो या तो हम एसिड वाले को ही ले लें सभी में या वाटर वाले को ले लें सभी में, लेकिन हम सभी का निकाल के आपको दिखा रहे हैं। अब देखो यहाँ पे 3 का 3 5 15, एक क्या हुआ आपका कैरी 9 और 1 10। अब देखो इसका देखो करें जो रिजल्ट वाला आया हमारा, ये रिजल्ट आया ठीक है। इसमें कितने का गुणा होगा, 5 का तो पहले ही से 56 का होगा, 3 गुणे 56 कितना होगा 6 तिया 18 और 5 तिया 15 और 1 16। अब देखो 56 में गुणा 2 का कर दें, इसमें भी 56 का हुआ होगा, इसमें भी 56 का, 6 6 12 और 5 5 10 और 1 11। अब देखो अब हम ए और बी इसका लेते हैं हम एसिड का, एसिड से निकालते हैं, एसिड से निकालते हैं। ए का मिक्स लिया और हमने किसका बी का लिया, तो ए का हमने कितना लिया 160 और बी का हमने कितना लिया 175। एसिड 175 है, सी कितना है 168। अब देखो इन दोनों के बीच की है संख्या तो हमारा निकल आएगा, इसका डिफरेंस कितना है 5 तो 7, इसका डिफरेंस कितना है 8। तो हमारा किस रेशियो में ऐड किया गया होगा 7:8 में, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अगर हम एसिड से नहीं करना चाहें, अगर वाटर से करना चाहें तो वाटर से देखो ए का और बी का, ए का वाटर कितना है 120, बी का वाटर कितना है 105 और जो हमारा सी में गया रिजल्ट आया तो कितना 112। देखो 120 और 105 के बीच की है संख्या, देखो 12 में 5 गया कितना बचा 7
120 में 112 गया, कितना बचा 8। तो यहाँ पर भी सेम आ रहा है, तो ये भी हमारा आंसर है। सेम ऐसे करना है आपको। और आपको एक चीज़ निकालनी है, जैसे अगर हम एसिड से देख रहे हैं तो एसिड से, अगर हम वाटर से निकालनी तो वाटर में। एग्जाम में हमें दोनों नहीं करनी है, एक ही करना है। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखो आपका अगला क्वेश्चन है, प्योर मिल्क कॉस्ट 16 रुपीज पर लीटर। आफ्टर एडिंग वाटर द मिल्कमैन सेल्स द मिक्सचर 15 रुपीज पर लीटर एंड thereby मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 25%। इन व्हाट रिस्पेक्टिव रेशियो डज ही मिक्स मिल्क विद वाटर। अब देखो इनिशियल क्वांटिटी कितनी थी वाटर की, 16 रुपये पर लीटर, उसका ये मिल्क था। अब बेच कितने का रहा, 15 रुपीज़ पर लीटर, और प्रॉफिट कितने का हो रहा है उसे, 25% का। तो 25% का प्रॉफिट मतलब 25% का मतलब क्या होता है, 1/4। 4 की चीज़ 5 में बेच रहा है, तो उसे क्या हुआ, 25% का प्रॉफिट हुआ। अब देखो यहाँ पे वो इसे खरीद कितने में रहा होगा, जब उसे 16 रुपये पे इस पे बेच नहीं पाया। अब देखो हाँ, अब बेच कितने का रहा, 15 का, तो यहाँ बेच रहा 15 का, और ख़रीद कितने का रहा होगा, 3 का गुणा यहाँ पर भी, 3 का गुणा यहाँ पर भी, मतलब 12 की चीज़ खरीद रहा और 15 की बेच रहा। अब देखो 16 रुपये लीटर का उसका वो था, मिल्क था, उसमें उसने कितना वाटर ऐड किया, पहले क्या था 0, बीच में मिल्क कितना है, इसका प्राइस 12 रुपये मिल्क जो खरीद रहा है। इसमें देखो कितना डिफरेंस है, 12 का, यहाँ कितने का है, 4 का, तो 4 एकम 4, 4 दिया 12, तो उसका रेशियो कितना हो गया, मिल्क टू वाटर 3:1। इस रेशियो में वो ऐड कर रहा होगा, तब जाकर के उसको ये प्रॉफिट हो रहा होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब देखो आपका अगला क्वेश्चन है, मिल्क एंड वाटर इन द मिक्सचर आर इन द रेशियो ऑफ 7:5। देखो मिल्क और किसका, वाटर का जो रेशियो दिया गया है, कितना दिया गया है, 7:5। अब देखो व्हेन 15 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड टू इट द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर न्यू मिक्सचर बिकम्स 7:8। नया मिक्सचर आ रहा है, कितना आ रहा है, इसमें क्या है, कुछ ऐड कर दिया गया, क्या, वाटर। तो नया मिक्सचर कितना है आपका, रेशियो 7:8 में। मिल्क ऐड नहीं किया गया, क्या ऐड किया गया, सिर्फ वाटर। कितना ऐड किया गया, हमारे हिसाब से यहाँ पे +3 हुआ, तो वैसे कितना ऐड किया गया, 15 लीटर, तो एक बराबर कितना आ जाएगा, 5 लीटर। अब पूछा क्या गया है, द टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द न्यू मिक्सचर। वाटर की क्वांटिटी बतानी न्यू मिक्सचर में, एक बराबर हमारा 5 आ गया, तो 8 में गुणा 5 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 40 लीटर। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। अब देखो आपका ये अगला क्वेश्चन है, अ शॉपकीपर बॉट 15 kg ऑफ राइस एट द रेट ऑफ 29 रुपीज़ पर kg एंड 25 kg ऑफ राइस एट द रेट ऑफ 20 रुपीज़ पर kg। ही सोल्ड द मिक्सचर ऑफ बोथ टाइप ऑफ राइस एट द रेट ऑफ 27 रुपीज़ पर kg। हिज प्रॉफिट इन दिस ट्रांजेक्शन। अब देखो उसके पास एक 15 रुपये पर kg का राइस था, 29 रुपये kg का, एक था 20 रुपये पर kg का। उसने बेच कितने का दिया, बेचा है उसने 27 रुपये पर kg का, तो उसे इस पूरे ट्रांजैक्शन में फ़ायदा कितने का होगा। देखो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं, रेशियो वाले मेथड से इसको करेंगे हम। सबसे पहले देखो क्या करेंगे, क्वांटिटी देखेंगे। पहले एक क्वांटिटी कितनी है आपकी, 15 kg, ठीक है, और दूसरी क्वांटिटी आपकी कितनी है, 25 kg। टोटल मिलके कितनी होगी जाके, 40 kg। तो इसने जो टोटल जो पूरा मिक्स किया उसको कितने पे बेचा, 27 रुपये पे। यहाँ पे है क्या, रुपये। अब देखो इसको कैसे करें, देखो 15 किलो चावल इसने कितने, 29 के रेट से बेचे। किस रेट से बेचे, 29 के रेट से, ठीक है। ये टोटल मिक्सर बेच रहा है 27 रुपये, 27 के हिसाब से बेच रहा है। हाँ इसने यहाँ पे क्या है, खरीदा था ना 15 kg, इसने ये खरीदा है 29 के रेट पे, मतलब यहाँ से इसने कितने रुपये ज़्यादा का खरीदा, 2 रुपये का ज़्यादा का, मतलब कितने का, +2 का यहाँ पे खरीदा, यहाँ पे या माइनस कर दो, -2 का उसको यहाँ पे घाटा हुआ होगा, तो टोटल घाटा कितना हुआ होगा, -30 यहाँ पर। अब देखो यहाँ पे 25 kg है, तो 25 kg उसने किस रेट से खरीदा, 20 के रेट से। यहाँ पे उसने देखो खरीदा इतने का, बेचा 27 का, फ़ायदा कितने का हुआ होगा, 7 रुपये का। कितनी जगह, 25 जगह, तो 25 सत्ते कितना होता है, 175 का यहाँ पे फ़ायदा हुआ। तो टोटल उसे इस ट्रांजैक्शन में कितना प्रॉफिट हुआ। अब देखो 175 का एक जगह फ़ायदा हुआ, एक जगह माइनस कितना हुआ, 30 का घाटा हुआ, तो 175 - 30 कर देंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास, 145 रुपये। तो यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ये आपका देखो, आपको ये मेथड काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर आपको यही क्वेश्चन सारे अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, और कमेंट करके ये जरूर बताएं आपको क्लास कैसी लगी, सब कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नए हैं तो सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद, हम मिलते हैं अगली क्लास में।